नमस्कार, मुंबई से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद के विरोध में एक कानून लाने वाली है और जो भी इसमें शामिल होगा उसका राम नाम सत्य होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि और उन्होंने भी ये इशारा में कहा था कि उनकी भी सरकार जो है इस पर विचार विमर्श कर रही है और जल्द ही इसके विरोध में कानून लाया जाएगा। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसे जानने के लिए हमारी सहयोगी मरियम अलवी ने कानपुर में कुछ लोगों से बातचीत की। आज का पूरा शो इसी पर। क्या है लव जिहाद? इसकी लव जिहाद की मीनिंग क्या है? कैसे लव जिहाद है? लव जिहाद नहीं है, ये लव है, लव को जिहाद बता रहे हैं। ये कानपुर की शालिनी यादव हैं, जो अब फिजा फातिमा हैं। ये इन्हीं का मामला था जिसने कानपुर में लव जिहाद की बहस शुरू की। 7 अगस्त को शालिनी की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का जूही कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद फैजल ने बंदूक की नोक पर अपहरण किया, जबरन धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया और वैश्यवृत्ति और ट्रैफिकिंग के लिए मजबूर किया। 4 दिन बाद शालिनी ने वीडियो अपलोड किया जिसमें शालिनी ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और मर्जी से धर्म बदला है। 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया। कोर्ट को दिए गए बयान में भी शालिनी ने अपनी मर्जी से होने की बात कही है। धर्मांतरण के सर्टिफिकेट में उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी पसंद से इस्लाम स्वीकार किया है। लेकिन कानपुर में उनके घर में शालिनी की मां निराश है। वो इसे साजिश करार दे रही हैं, हालांकि उनके पास ये कहने के पीछे कोई सबूत नहीं है। तो ये जो इसको बताया जा रहा है कि एक लव जिहाद का केस है, ये आप अभी भी मानते हैं? अभी भी मानते हैं लव जिहाद है। क्यों? क्योंकि वो लव जिहाद है, क्योंकि वो नाबालिग से उसको फंसाया हुआ है। किस तरह फंसाया, कैसे बहलाया, कैसे ले गए। कितने साल की है अभी? अभी तो 22 साल की है। 22 की है? 22 की अब हो गई है। अच्छा, तो 22 साल तो नाबालिग लड़की तो है नहीं, तो फिर ये फंसाया जा रहा है तो वो कैसे? इसके पहले भी जब ये बोल रही है कि मैं 6 साल से जानती हूँ, हाँ, तो 6 साल से जानने का मतलब कि नाबालिग थी तभी से ये जानती होंगी। और शालिनी बार बार कोर्ट में भी कह चुकी है, पुलिस के सामने भी कह चुकी है कि वो अपने मर्जी से गई है, अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, अपनी मर्जी से उसने फैसल से शादी की है। और तो दबाव में बोल रही है, उसको दबाव में करके बुलाया जा रहा है उसको। जब हमने उनसे आरोपों के सबूत मांगे कि फैजल और उसका परिवार शालिनी पर दबाव बना रहा है, तो उनके पास कोई साफ जवाब नहीं था। FIR में आपने बहुत कुछ कहा है कि ये इनको शायद दुर्व्यापार के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, ये प्रोस्टिट्यूशन के एलिगेशंस लगाए हैं। आपने कहा कि अफवाह ले करके ले गए हैं। और ये सब ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ना कि उसको हमको लगता है कि ऐसा ये लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो इस टाइप के लड़के देखते हैं, इसलिए से हमको लगता है कि ये ऐसे हैं। मेरे लड़की के साथ ऐसा गलत काम करवा सकते हैं, गलत कर सकते हैं। हम फिजा बन चुकी शालिनी और उनके पति मोहम्मद फैजल से जामा मस्जिद के पास मिले। फिजा का साफ कहना है कि FIR में लगाए गए आरोप झूठे हैं। और आप मैं तो कहूँगी, मैं जो कॉन्फिडेंटली खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, आई हैव डन एन MBA, आई एम परसुइंग MBA। कुछ रीज़न की वजह से जो हो रहा है, इस वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मुझे क्या लगता है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी आएगा राहगीरी मुझे बहला फुसला के चला जाएगा। मुझे इतना सेंस नहीं है, मैं कि छोटी सी बेबी गर्ल हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी समझा देगा, मेरा ब्रेन वॉश हो जाएगा। जब फैजल से पूछा गया कि धर्मांतरण क्यों कराया गया, तो उसका कहना है कि उसने ऐसा करने को नहीं बोला था। शालिनी को ही क्यों फिजा बनना पड़ा, उसको ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, आपने क्यों नहीं किया? मैम, इसके पास मेरे लिए एक ही कहना होगा, जो फैक्ट है मैं वही कहता हूँ कि जब वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जब वहाँ पे ये हुआ, क्योंकि मेरा कोई डिसाइड में कोई प्लानिंग नहीं थी, बस गए शादी करने के लिए, तो मुझसे ये बोला गया वहाँ पर कि कन्वर्जन कौन हो रहा है, तो मैंने कहा मैं हो रहा हूँ। मैंने भी कहा, इन्होंने भी कहा मैं हो रहा हूँ। तो फिर ये कहेंगे तुम क्यों हो गए, मैं क्या हो जाता हूँ, मुझे तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और शादी करनी है मैं ही हो जाता हूँ, क्या होगा। तो फिजा इन्होंने भी फिर कहा ठीक है, फिर इन्होंने मना करा कि मैं किसी भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं हो रही हूँ तो तुम क्यों हो रहे हो?
विश्वसनीय सबूतों के बिना भी 20 अगस्त को योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने शालिनी फिजा का वीडियो ट्वीट करते हुए इसे लव जिहाद का उदाहरण बताया। 9 दिनों के बाद ऐसे ही दूसरे मामलों की जांच करने के लिए यूपी पुलिस ने एक एसआईटी बनाई, जहां एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान लड़के के साथ शादी की थी या रिश्ते में थी। एसआईटी ऐसे 14 मामलों की जांच कर रही थी, लेकिन इनमें से 3 एफआईआर ऐसे थे जिनमें हिंदू लड़कियां जूही कॉलोनी के 5 मुस्लिम लड़कों के साथ रिश्ते में थी। आज की स्थिति में इन 14 मामलों में 7 खारिज हो चुके हैं। 7 मामलों में कम से कम 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कम से कम 4 अभी भी जेल में हैं। शालिनी यादव के केस के जैसे ही पुलिस द्वारा जांचे जा रहे 2 और केसों को एनडीटीवी ने ट्रैक किया और पाया कि दोनों ही बंद होने की कगार पर हैं। एकता वर्मा के केस को भी अपुष्ट आरोपों ने घेर रखा है। एकता ने मोहसिन नाम के एक व्यक्ति से शादी की है। फैजल की तरह ये भी जूही कॉलोनी का रहने वाला है। नहीं, लव जिहाद नहीं है, लव मैरिज है मेरी। एकता के पिता हरिकिशोर पासी ने 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके अनुसार जूही कॉलोनी में रहने वाले मोहसिन और फैजल ने लव जिहाद के लिए उनकी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी थी। एफआईआर के अनुसार एकता के पति मोहसिन और कथित रूप से उसके गैंग के लोगों ने उनकी जाति को लेकर गाली गलौज भी की थी। आलिया खान बन चुकी एकता से हम उनके ससुराल कानपुर के घर में मिले। शालिनी की तरह ही एकता ने भी अपनी मर्जी से शादी और धर्मांतरण किया है। दस्तावेज उनकी इच्छा का सबूत देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने हमको फंसाया नहीं है। जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से ही हमने किया था। और आपका ये धर्म परिवर्तन करने का ये डिसीजन किसने लिया, कैसे लिया? कुछ तो सोच समझ के लिए होंगे। नहीं, ये फैसला भी हम ही ने लिया था। ये मोहसिन ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो आपको भी मुसलमान बनना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वहीं जब हमने एकता के पिता से आरोपों के पक्ष में साक्ष्य मांगे तो उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ये गैंग है, इसका क्या आधार है आपके पास? इसका क्या प्रूफ है? अरे आप यहाँ छानबीन के लिए शालिनी यादव हो गए, हमारा हो गया, रतनपुर हो गया, आवाज विकास हो गया, सारे एक ही लड़के एक ही जगह क्यों हैं? क्योंकि ये सब एक ही इलाके के हाँ, सब चाचा भतीजे सब हैं। आपका ये कहना था ये गैंग है क्योंकि ये सारे संपर्क में भी थे? हाँ, सारे गैंग है, पूरा संपर्क में है ये पूरा। अब मोबाइल डिटेल निकलवाइए, सब संपर्क में है पूरे। लेकिन ये 5 लड़के करीबन एक उम्र के हैं, हाँ, पांचों है ना, एक जगह की भी हैं, तो दोस्त भी तो हो सकते हैं, इसलिए संपर्क में एक दूसरे के। अब दोस्त तो होंगे तो एक दूसरे बताएंगे नहीं, एक दूसरे बताएंगे तभी तो संपर्क में हुए सब। साफ सबूत ना होने के बावजूद पुलिस ने मोहसिन, उसके दोस्त आमिर और 2 और लोगों को पकड़ लिया। आलिया ने एक बयान दिया था कि वो अपने मर्जी से आई थी। इसके बाद मोहसिन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन आमिर अभी भी जेल में है। हमने पुलिस से ये सवाल किया कि शालिनी एकता का केस क्यों बंद नहीं हुआ है, जबकि इसमें किसी अपराध की संभावना न के बराबर है। तो उनका कहना था कि शादी करने वाले मुस्लिम लड़के और लड़कियां एक ही कॉलोनी से हैं। ऑफ कैमरा पुलिस दावा कर रही है कि कॉल रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत देते हैं कि लड़के लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे। जो जूहीलाल कॉलोनी के जो 4 लड़के और हैं, शाहरुख, आमिर, मोहसिन, ये सब हम आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। एक दूसरे से इनकी ये कैसे आप बोल रहे हैं? ये मतलब ये मिलना जुलना है लोगों, उनसे और लोगों से भी बात हुई है। लोगों ने बताया कि हाँ, इनका आपस में मिलना जुलना था और उनकी जो है कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि आपस में म्यूचुअल, इसलिए उसको हमने अभी जो है क्लोज नहीं किया है, क्योंकि उससे रूट आउट इनका भी बन रहा है। आमिर की मां, एकता, शालिनी और फैजल सभी कहते हैं कि ये लड़के किसी गैंग का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये जो एसआईटी फॉर्म हुई है और आमिर का केस भी वो एक लव जिहाद केस बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे 5 लड़के थे, सब लोग एक गैंग बना के। आमिर जानते थे एक दूसरे को? लोग से कोई मतलब, वो लोग बहुत दूर रहते हैं, हम लोग इधर रहते, वो उधर रहते हैं, बहुत दूर। वो दोस्त नहीं थे? कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो पुलिस और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये लोग दोस्त थे, ये सब गलत है? नहीं, गलत, खाली मोहसिन और ये दोस्त थे। आलिया से हमें इस पूरे मसले में संघ से जुड़े संगठनों की भूमिका का पता चला। वो कहती हैं कि बजरंग दल के लोग उनके घर आए थे और उन्हें धमकाया था।
आलिया, आपके यहाँ बजरंग दल, वीएचपी या कोई भी संगठन से लोग आए थे? जी जी, बजरंग दल के लोग घर पे आए थे वहाँ पे। जी, मेरे घर पे आए तो उन्होंने भी काफ़ी समझाया। उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी बजरंग दल के लोगों ने। तो उनको काफ़ी देर समझाते रहे, कहेंगे नहीं होगा तो मोहसिन के खिलाफ हम कुछ कर देंगे, तो उनको उसको फंसा देंगे। तो हमने कहा जो आप लोगों को करना आप लोग करिए, हम अपनी जो मर्जी है कि हम वो करेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको शालिनी और एकता के केस के बारे में बताया कि उनका क्या कहना है, परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। इसी पड़ताल में एकता ने एनडीटीवी को बताया कि संघ से जुड़े कुछ संगठन भी उन पर दबाव डाल रहे थे और इसमें शामिल हो रहे थे। तो क्या बाहर से भी इन लोगों पर दबाव डाला जा रहा था? देखते हैं आगे। यहाँ लगभग लड़की 6-7 महीने रही भी, पूरे लॉकडाउन दरमियान रही है। उसके बाद रहने के बाद फिर अचानक अब इनके मौसी हैं लोग, उनके परिवार के लोग आने जाने लगे। अब जो भी कहा हो बस लड़की थोड़ा सा भड़क गई। उसके बाद कुछ बजरंग दल वाले भी आए, जानकारी में आया क्योंकि अखबार में मैंने पढ़ा हुआ था। आए तो आपने देखा किसी बजरंग दल वाले को आते हुए? अब मैडम यहाँ पे तो कोई नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार में तो यही लिखा था। आपने को यहाँ घर पे देखा था कभी लड़की को? मैं क्या, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला देखा, सभी लोग देखते। वो यहाँ पे खुश थी? ये सब कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से इनका लव मैरिज पहले चलता रहा है। इसके बाद यही लव मैरिज होने के बाद फिर अपना ये शादी आदि की नहीं। शादी होने के बाद फिर अपना ये 6-7 महीने बिटिया रही भी, जबकि अच्छे तरीके से रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसमें। आपने देखा है उसको घर पे? हाँ, बराबर रही है, हम लोग बराबर देखा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बजरंग वाले आए थे, वो आए थे, आपने देखा था उनको? नहीं, वो हमारे सामने नहीं आए, खाली बस यही पेपर में खाली फोटो देखा था उसमें। सितंबर के अखबारों के कतरन ये लोग दिखा रहे हैं, जो ये बताता है कि लड़की के भाई ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ थाने जाकर मामला दर्ज कराया। भैया आया, क्या बोलते हैं, जिला संयोजक बजरंग दल से। जी, उनसे आप बात कर लीजिए, क्या बोलते हैं, ये केस को वही भैया देख रहे हैं। वो ये केस को कैसे देख रहे हैं? मैम मदद मेरी, क्या बोलते हैं, जब ऐसी बात हो गई मैम, मैंने FIR की तो क्या बोलते हैं, उनको हमने बताया कि ऐसी बात, तब उन्होंने हमारी मदद की है। अच्छा, आपने FIR की, फिर आपने बजरंग दल वालों से भी ये बात की कि आपने FIR की है? जी मैम, तो हमने बताया भैया ऐसी बात है, तब उन्होंने हमारा सहयोग किया है। जब हम बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ वर्मा से मिले तो उसने अपनी भूमिका इस केस में स्वीकार की। हमारा मेनली सपोर्ट तो मोरल होता है ना। तो लड़के के अंदर इतना डर व्याप्त था कि जब उससे बात हुई तो वो इसीलिए डरा हुआ था कि भैया उन लोगों ने बोला मार देंगे, और वो सही में हम लोगों को मार देंगे। तो हम लोगों का समर्थन मोरली था कि नहीं, आप जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करिए, कानूनी कार्रवाई में आपको डरने की क्या जरूरत है, पूरा शासन प्रशासन आपके साथ है। जी, हमने उनको सिर्फ इनकरेज करने का काम हम लोगों ने सिर्फ किया, आप जाके फाइल करो, कि मतलब आप प्रशासन से मिलिए, प्रशासन आपका पूरा समर्थन करेगा और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि कैसे योगी सरकार और वीएचपी बजरंग दल दोनों साथ मिलकर एसआईटी के जरिए दो धर्मों के बीच में हो रहे शादियों की जांच करवा रही है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार ने शालिनी यादव के मामले को जब ट्वीट किया तो इसके 5 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन देकर कानपुर के पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस लव जिहाद में शामिल लोगों पर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर ये फौरन नहीं रुका। उन्होंने चेतावनी दी कि बजरंग दल ऐसे असामाजिक और राष्ट्र विरोधी लोगों को तगड़ा सबक सिखाएगी। खुलेआम हिंसा की धमकी पर कार्रवाई करने के बजाय 4 दिन बाद यानी 29 अगस्त को एसआईटी का गठन किया गया। जब हम कानपुर के पुलिस आईजी से मिले तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि संघ परिवार से जुड़े गुटों का कोई दबाव है। कोई संगठन के लोग भी आके आपसे मिले थे क्या? लोग के समाज के लोग भी आके आपसे इसकी मांग किए थे? ये तमाम लोग उन लोगों के साथ आए थे। अब किस संगठन के लोग थे, किस समाज के थे, इस बारे में मुझको अब याद नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इस संबंध में मुझसे मिले थे। आई थिंक वीएचपी ने ज्ञापन भी दिया था आपको। ये 25 तारीख को ज्ञापन देते हैं, आपका ऑर्डर जारी होता है 29 तारीख को। तो इसका हम क्या समझे? इसका वाज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द वीएचपी डिमांडिंग फॉर अ प्रोब एज वेल? नहीं, किसी संगठन के दबाव में या इससे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्य रूप से घर वालों की मांग पर ही इस एसआईटी का गठन किया गया था और एक ही क्षेत्र से एक ही प्रकार की घटनाएं चूँकि सामने आई थी, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया।
हालांकि विश्व हिंदू परिषद का दावा कुछ और ही है। भी आपके संगठन ने कोई दबाव डालने की कोशिश की या फिर कुछ ये करने की कोशिश की, किसी से मिले आप नहीं? इस बारे में हम लोग इस संदर्भ में, चूंकि हमारे पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है इस विषय को लेकर, और हम सब हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रख के इस संदर्भ में जिला प्रशासन से, सरकार से, सभी से जिनसे मिलना होता है मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे, और हिंदू समाज की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। अब जबकि आधे मामले खत्म हो चुके हैं और बाकी बचे भी केस भी उसी ओर जाते दिख रहे हैं, लेकिन संघ से जुड़े कई गुट महिलाओं के बयानों को खारिज कर रहे हैं। शालिनी यादव के परिवार की शिकायत थी कि उनकी लड़की को भगाने के खिलाफ जो सुर्खियां बन गईं, लेकिन वो असल कारण भी स्वीकार कर रहे हैं जो उनकी बातों में झलक रहा है। तो अगर आपका बेटा एक मुसलमान लड़की से शादी करता तो क्या ये आपको सही लगता? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो अपना लेती। मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता मैं अपना लेती। क्यों? नहीं, मैं नहीं अपनाती। क्यों भाई? जात जो जात होती वो जात पे, अपनी ही जात पे कर लेती, कहीं होता अच्छा लड़का देखती। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मरियम अलवी, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस शो में फिलहाल इतना ही। अब मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।